देखिए, राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए बयान को लेकर सियासी घमासान जो है वो तेज हो चुकी है। अब बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन मुखर तौर पर एक साथ गृह मंत्री अमित शाह का विरोध कर रहा है, माफी मांगने की बात कर रहा है। इन्हीं सब तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ अभी राजद के विधायक रामवृक्ष सदा मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं अमित शाह के बयान को? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। खेसियानी बिल्ली खंभार नोचे, यही अमित शाह जी ने कहे थे कि हम संविधान खत्म कर देंगे, और जब संविधान खत्म नहीं कर सका तो ये लोग अब संविधान के रचयिता को अपमानित करने वाला सदन में बात किया। ये अमित शाह जी बोल रहे थे कि अगर इतना नाम भगवान के लेता तो स्वर्ग में चला जाता। हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, जिंदा आदमी स्वर्ग जा नहीं सकता है, मरा आदमी बता नहीं सकता है, तो अमित जी के पिताजी, अमित शाह के पिताजी स्वर्ग से फोटो सैटेलाइट से भेजा था या वीडियो बना के कि यही स्वर्ग है। अमित शाह जी जहां खड़ा है, जिस कानून के मंदिर में, जिस संविधान के मंदिर में, जिस देश के न्याय के मंदिर में, वही स्वर्ग है। अमित शाह तो मूर्ख है, मूर्ख है। इस देश का गृह मंत्री मूर्ख है। उनको यह भी पता नहीं है कि स्वर्ग में खड़ा रहते हुए उनको स्वर्ग नहीं दिखाई पड़ता। अब इससे भी ज्यादा कोई मूर्ख हो सकता है? ये अमित शाह जी का दिमाग, जो हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी बोले हैं, पागल हो गया है। वह सही पागल हो गया है। और इससे बहुजन जो है पूरे देश का वह जग चुका है कि यह लोग जो है, जो लोग दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा की बात करता है, वह लोग वह नहीं है। वह लोग जो हम लोगों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने मानव का जिंदगी दिया, मानव बनने का अधिकार दिया, उसको, उसके ऊपर यह लोग चोट कर रहा है। ये बीजेपी का लोग का गति और दिशा मारा गया है। ये पूरे बहुजन को ललकारा है। इस देश में 85% बहुजन को ललकारा है, और यह बहुजन इस बार छोड़ने वाले नहीं। सर, एनडीए में कई ऐसे नेता हैं जो दलित के बड़े चेहरे हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, लेकिन ये लोग भी जो है वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का दलित के सिर्फ वोट लेने के लिए वो लोग दलित के बड़े चेहरे हो जाते हैं, और जब वोट खत्म हो जाता है, चाहे दलित का हत्या हो, दलित के बहू बेटी के साथ बलात्कार हो, दलित के साथ अन्याय हो, उस पर ये लोग चुप्पी साधने वाले लोग हैं, ये लोग बोलने वाले लोग हैं। मांझी जी के आपने बात कहा, गया में एक मुसहर समाज को मजदूरी मांगने के लिए गया, हाथ काट लिया, वहां मांझी जी नहीं बोल पाया अपने लोकसभा, अपने विधानसभा में। ये देश और दूसरे दलित के लिए क्या बोलेंगे? मांझी जी की औकात नहीं है सर बोलने, किसी का औकात नहीं है, कोई दलित का औकात नहीं है। मांझी जी तो मांझी जी है, कोई दलित का औकात नहीं है बोलने का अमित शाह जी के यहाँ। ये लोग में अगर थोड़ा सा भी ये लोग में इंसानियत बचल रहता, समाजवादी का थोड़ा सा भी खून बचा हुआ रहता, ये लोग आज इस परिस्थिति मंत्रिमंडल से रिजाइन कर देता और अमित शाह का सरकार गिरा देता, और उसको तब दबाव बनाता कि तुमने जो बहुजन के साथ किया वह तुमको फल मिला। क्योंकि सर ऐसा देखा जाता है कि रामविलास पासवान भी एनडीए के साथ रहे, लेकिन जब भी बीजेपी ने इस तरह की काम किए, रामविलास पासवान मुखर तौर पर विरोध किया करते थे, लेकिन चिराग पासवान वैसा कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसमें सर क्या लगता है? कोई भी चीज के विरोध करने के लिए कलेजा होना चाहिए। स्वर्गीय पासवान जी कलेजे वाला नेता थे। चिराग पासवान कलेजे वाले नेता नहीं। अब वह बात तो हम नहीं कह सकते हैं, उनके पिताजी के बारे में आप बोले हैं, हम उनके बारे में बोल रहे हैं। वह कलेजे वाला नेता थे और दलित की लड़ाई देश स्तर पर लड़ते थे, जो काम इन लोगों से नहीं हो रहा। क्या कहेंगे सर, गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए इस बात की? इस देश का यह गृह मंत्री नहीं है, इस देश का यह गुंडा मंत्री है, और माफी भी मांगना चाहिए और इस्तीफा भी मंत्रिमंडल से इनको देना चाहिए। तब यह देश के बहुजन और इस देश के लोग माफ करेगा। यह सिर्फ बहुजन का सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। चाहे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग हो, सभी लोग, पढ़े लिखे लोग बाबा साहेब को मानते हैं, विद्वान लोग उनको मानते हैं। इसलिए यह सभी लोग को अपमान किया है। अमित शाह को माफी मांगना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ नाम लेते हैं, नाम जपते हैं, लेकिन असली सम्मान भाजपा ही करती है अम्बेडकर।
क्या भाजपा सम्मान करती है? वह तो कुछ सम्मान के बारे में बोलेगा तब न, अपने मुंह मियां मिट्ठू जो बोल जाएगा वही हो जाएगा। ये बीजेपी के लोग हाथी के दांत हैं, दिखाने वाले और दांत होता है, खाने वाले और दांत होता है। ये दोनों धार, दोनों तरफ इन लोगों का धार होता है। ये कब आपसे गलती, कब जो है आपको माफी भी मांग लेगा और कब आपके सर पर भी चढ़ जाएगा, इसका कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनता दल यूनाइटेड कह रही है कि उनके भाषा पर मत जाइए, भाव पर जाइए। गृह मंत्री अमित शाह का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि अंबेडकर का अपमान किया जाए, उनका भाव सम्मान कर। जदयू के लोग बीजेपी के साथ रहते रहते वह लोग भी समानती हो गया और समानती वाला भाषा बोल रहा है। वह लोग बहुजन के साथ रहता तब न बहुजन के भाषा बोलता। वह तो बीजेपी के साथ रहते रहते बीजेपी का तोता हो गया। जो बीजेपी बोलता है वह जदयू के लोग बोलता है। वह जदयू के जितना भी लोग है बीजेपी जैसे समानती है उसके साथ रहते रहते ये लोग भी समानती हो गया। सर, एक अंतिम सवाल कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही उनकी तबीयत खराब हो गई है और कहा जा रहा है कि उनके तबीयत से ज्यादा उनका मूड खराब है। इस पर सर क्या सोचते हैं? वह माननीय मुख्यमंत्री जी का मसला है और कहीं न कहीं सर्दी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, सब लोगों के तबीयत खराब होते रहता है। जवान जवान लोग के तबीयत खराब होता है। हम लोगों के आदरणीय चाचा जी की उम्र ही हो गया है तबीयत खराब होने वाला। आप लोग की तरफ फिर नहीं ना आ रहे थे? अब ये कोई बात हुआ हम लोगों की तरफ? ये आज एक बात समझ जाइए, हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी वह भी बहुजन समाज के लोग हैं। अगर उसके सम्मान पर कोई बात आएगा तो हम लोग उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, जनता दल यूनाइटेड भाजपा के साथ रहते रहते तोता बन गई है, इसीलिए विरोध नहीं कर रही है और तमाम जो दलित नेता हैं वो भी विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो अमित शाह का बयान है वो बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है, ऐसा रामवृक्ष सदा कह रहे थे। बाद बाकी पूरी बातचीत तो आप सुन ही रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।